बाद में हमेशा याद रखना, जब भी परमेश्वर को तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ करना होगा, वो एक रेवलेशन के साथ तुम्हें बताएगा। क्लियरली नहीं बताएगा, बट एक रेवलेशन के साथ बताएगा, ताकि तुम उस रेवलेशन को समझो, उस पर वर्क करो। जो भी चीज़ें चल रही है फ्लड के टाइम पे, इस पर मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों पे मैं मेडिटेट कर रहा था कि क्या हो रहा है, चीज़ें क्यों हो रही है। बट ये सब कुछ प्रोफेटिकली है, सब कुछ। क्योंकि जो आने वाले टाइम है वो इससे भी बुरे होंगे। अभी ये फसलें खराब हुई हैं, अब इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, और तब तक शॉर्टेज होगी फूड की। कि पंजाब इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस और वीट पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा यहाँ बनता है और प्रोड्यूस यहाँ से होता है सबसे ज़्यादा। इमेजिन करो, अभी कॉन्टिन्यूस बारिश हो नहीं रही, बट इमेजिन करो जब नूह के टाइम ये चीज़ हुई थी, 40 दिन और 40 रात कॉन्टिन्यू। जैसे एक बार उस चीज़ को सोचो, तब लोगों ने क्या देखा होगा उस टाइम पर। परमेश्वर ने जो भी चीज़ बाइबल में लिखी है, उसकी शैडो हम आज भी देख रहे हैं, आज की दुनिया में भी। और आज भी वो सब कुछ हमारे साथ वैसे ही चल रहा है। जो कुछ उसने लिखा उसके पीछे एक मतलब था, रीजन था, ताकि जब हम उसे आज हम पढ़े, तो आज हम अपनी लाइफ के साथ कंपेयर कर सकें। यस, ये चीज वहां पर हुई थी और ये चीज आज भी हो रही है। कितनों को नूह की स्टोरी के बारे में पता है यहाँ पे? थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन ऑन अर्थ। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और धरती की रचना की, आकाश और धरती की रचना की। बाइबल कहती खुदा का आत्मा मंडराता था पानी पे। फिर कुछ ऐसा हो गया कि नेफिलिम्स आ गया, उन्होंने मनुष्य की बेटी के साथ गलत गलत किया, फिर वो राक्षस आए। उसके बाद जब इस दुनिया में पाप बढ़ने लगा, तब खुदा ने बोला कि नहीं, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ। तो चैप्टर खोलो, जेनेसिस, उत्पत्ति, क्यों लिब्रो होफिकेते, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3, उत्पत्ति 6 की 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। पहले खुदा का आत्मा मंडरा रहा था पानी के ऊपर, जब तक दुनिया में पाप बढ़ गया, तब खुदा ने बोला अब मेरा आत्मा हमेशा के लिए नहीं रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्स। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल के प्रचलित है। नेक्स्ट वर्स। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और नेक्स्ट। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। इमेजिन करो, खुदा से भी गलती हो सकती है। खुदा यहाँ पे कह रहा है मैं पछता रहा हूँ तुम्हें बना के। गॉड हिमसेल्फ, जिसने पूरी दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया, वो सब कुछ जानता है, आज का, कल का, परसों का, फिर भी वो कह रहा है कि इंसान को बना के मैंने गलती की। रिग्रेट है मेरे को कि मैंने इनको बनाया। नेक्स्ट। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। राइट हैंड अपने फोrehead पे रखो और ये कमांड करो, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, बट परमेश्वर का अनुग्रह मेरे परिवार पे हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे बच्चों पे हुआ। ये रेमा है तुम्हारे लिए आज, कि खुदा का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ। आपको पता, जब नूह का टाइम था, इसमें नूह, पूरी बाइबल में जो न्यूमोरिकल नंबर्स है, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स है,
कई लोग इस पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि अंधविश्वास की और लेके जा रहे हैं। बट यहाँ बाइबल क्लियरली कह रही है कि तब मनुष्य की उम्र कितनी थी? 120 साल। 120 साल मूसा जिया। 120 लोग थे जब पेंटाकोस्ट वाले दिन आत्मा उतरा। सुलेमान ने 120 प्रीस्ट बुलाए। ये जो नंबर्स होते हैं ना, कई बार के पीछे रैलम्स होती है डिफरेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें कहाँ से आई, ये सब बाइबल से आई है, 40 दिन, 40 रोजे, 40 साल, सब कुछ, ये जो न्यूमरोलॉजी होती है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई? बाइबल से। बट इसके बाद में इसको कॉपी करा गया और इसको मिस यूज करा गया, वो बात अलग है। बट सब चीजें जो क्रिएशन हुई वो गॉड से हुई, वो यहोवा से हुई, उससे पहले नहीं हुई। वो सच कह रहा हूँ। जब खुदा ने नूह के टाइम पर देखा कि इस दुनिया में पाप बढ़ चुका है, खुदा ने नूह को बोला कि मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा सब कुछ। फिर खुदा ने नूह को बोला कि एक आर्क को तैयार कर, एक कश्ती को तैयार कर, एक आर्क, बड़ी आर्क को तैयार कर। मैं आपको स्लोली कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 14। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, जिसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। नेक्स्ट। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जो खुदा ने मेजरमेंट दी मैथमेटिकली, वो सबसे पहले बाइबल में आई। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, खुदा क्लियरली कह रहा है यहाँ पे। उसकी लेंथ इतनी रखना, उसकी ब्रेथ इतनी रखना और हाइट उसकी इतनी रखना। कौन कह सकता है यहाँ पे कि न्यूमरोलॉजी डिमोनिक है? बाइबल पढ़ो, उसको पढ़ो नहीं, उसको अच्छे से पढ़ो, बैठ के पढ़ो। हमेशा जो चीज खुदा ने बनाई वो एक पर्पस के लिए बनाई, उसके पीछे रीजन था, उसके पीछे मतलब था कुछ उसका। कुछ भी बाइबल में ऐसे नहीं लिख दिया ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है, लिविंग। कुछ भी ऐसे नहीं आ गया इसमें। अगर एक पॉइंट भी आया है, कुछ भी, अगर एक कॉमा भी आ चुका, अगर फुल स्टॉप भी लिखा गया इसमें, तो उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे मतलब है कोई। खुदा नूह को बोल रहा है कि तू ऐसा बनाना, तो उसकी विड्थ ऐसे रखना, तो उसकी हाइट ऐसे रखना, फिर तो ऐसे करना। बाइबल कहती खुदा का अनुग्रह नूह पर बना, उसके बच्चों पर नहीं था, उसके वाइफ पर नहीं था, बट सिर्फ नूह की वजह से उसकी फैमिली बचाई गई, पूरी फैमिली। खुदा ये नहीं कह रहा कि नूह तेरे पे और तेरे बच्चों पे और तेरे परिवार को मैंने देखा। खुदा कहता है, बाइबल कहती नूह धर्मी था और खुदा का डर रखता था, इसलिए खुदा का अनुग्रह नूह पर हुआ। और जो घर का हेड था, उस पर जब खुदा का फेवर आया तो उसकी पूरी फैमिली सेव हो गई, बाकी कोई नहीं। नूह, उसके 3 बेटे, 3 बहू, उसकी वाइफ, 8 जाने टोटल। इन चीजों का भी कोई मतलब था। ओके, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला प्रीचर बाइबल में कौन था? सबसे पहला इवेंजलिस्ट बाइबल में कौन था? नोआ। सेकंड पीटर, दूसरा पत्रस उसकी 2 की 5, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। क्यों? सबसे पहला इवेंजलिस्ट, सबसे पहला प्रीचर बाइबल में नूह था। और प्राचीन युग के समय को भी नाछोड़ वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत, धर्म के प्रचारक, इवेंजलिस्ट, प्रीचर, नूह फर्स्ट प्रीचर था, जो तब लोगों को कह रहा था रिपेंट कर लो, खुदा का क्रोध आने वाला है, रिपेंट कर लो, खुदा का क्रोध आने वाला है। पर लोगों ने बिलीव नहीं किया। क्यों? क्यों लोगों ने बिलीव किया? पता है क्यों? उस टाइम के लोगों को पता ही नहीं था कि नूह आर्क बना रहा है, तो बना क्यों रहा है। लोग उसका मजाक बनाते थे। सब लोग कहता था जजमेंट होने वाली तुम पर, खुदा का क्रोध आने वाला है, रिपेंट करो, खुदा की क्लोज जाओ। नहीं, सेकंड पत्रस कह रहा है, पीटर कह रहा है कि नूह ने प्रचार किया वहां पे लोगों को, वो प्रचारक था वो, बट किसी ने बात नहीं मानी। सब कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब बाइबल कहती है, बाइबल में नूह से पहले बुक ऑफ
जेनेसिस, स्टोरी ऑफ नूह की स्टोरी से पहले बाइबल में बारिश नहीं आई, इसलिए उस टाइम के लोगों को पता नहीं था कि बारिश भी होती है, कि बारिश आ सकती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा का आत्मा पानी पे मंडराता था, पानी पहले से था धरती के ऊपर, बट उन्होंने उस टाइम पर ये चीजें नहीं देखी थी, इसलिए उन लोगों ने इस चीज में बिलीव नहीं किया कभी भी कि ऐसा हो सकता है या नहीं। लोग मजाक बनाते थे, इतनी बड़ी आर्क बना रहा है, क्यों बना रहा है, कोई रीजन है इसका बनाने का, फिर लोगों ने मजाक किया उसको। ये सेम चीजें आज है, सेम चीजें लोग बिलीव नहीं करते। लोगों को जितना मर्जी बता दो, लोग बिलीव नहीं करते कि चीज आने वाले जजमेंट डे होगा, नहीं। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा, जब तक वो चीजें देखेगा नहीं तब तक बिलीव नहीं करता। थॉमस की तरह, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा। पर जो चीजें तुमने देखी नहीं डजंट मीन कि वो चीज होती नहीं है। जेनेसिस चैप्टर 7, लिब्रो हुकुफिकित। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। नेक्स्ट। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश क्यों लिया सब खुदा ने? फर्स्ट खुदा कह रहा है कि तू क्लीन एनिमल्स लेना 7 उसके बाद कह रहा है तू अनक्लीन एनिमल्स लेना 2 के पेयर्स, इनको भी आर्क में लेके जा। क्लीन एनिमल्स इसलिए थे सेक्रीफाइस के लिए, और अनक्लीन एनिमल्स इसलिए थे रिप्रोडक्शन के लिए। खुदा ने जब लोगों को बोला कि क्लीन एनिमल्स ले, वो इसलिए लिया ताकि तू इनको सेक्रीफाइस कर सके बाद में ऑल्टर पर। क्योंकि तब ओल्ड टेस्टामेंट में ही एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते थे, जो सबसे शुद्ध एनिमल्स होते थे, जो प्योर होते थे सबसे ज्यादा। और दूसरी खुदा ने किया अनक्लीन को भी लेना, ताकि इनसे रिप्रोडक्शन बढ़ सके। जब इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया था, तुम्हें क्या लगता है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप सबको क्या लगता है कि जब फ्लड आया सब दानव, सब लोग मर गए थे? सारी दुष्ट आत्माएं इस दुनिया में मर गई थी। अगर तब सारी दुष्ट आत्माएं मर जाती तो आज पाप भी है इस दुनिया में, वो कैसे आया फिर? सब नहीं मरे थे, सब नहीं मरे थे, आपको सच कह रहा हूं। आज भी अगर आप पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इन चीजों पे रिसर्चेस करोगे, इनके नीचे बहुत कुछ है जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आता, बट कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने बताया है इन चीजों के बारे में कि समुद्र के नीचे क्या है, और ये तब से चलता आ रहा है, आज भी है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? 40 दिन तक और 40 रात तक वो बारिश पड़ती रही। क्यों आ रहा है ये नंबर 40 बार बार? पूरी बाइबल में 40 नंबर, 40 जो नंबर होता है एक पेन का नंबर होता है, क्योंकि इसके बाद ग्लोरी आती है, 40 डेज एंड नाइट। इसलिए मूसा ने 40 डेज एंड नाइट के फास्ट रखे, एलियन नहीं रखे। रे बेके फेकेते लिब्रो होसिटा, इन चीजों के पीछे मतलब था, खुदा कुछ कहना चाहता था, बट खुदा ने फिर बोला कि मैं दुनिया को दोबारा फ्लड के साथ खत्म नहीं करूंगा। ये रेनबो है और ये मेरा कॉवेनेंट है, ये तुम्हारे साथ मैं वाचा बनाता हूं। फिर भी कई देशों में उसके बाद भी फ्लड आए, और आज भी आते हैं, सुनामी, बहुत लोग सिटीज की सिटी, शहर के शहर तबाह, सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी जब भी तुम बारिश देखो और तुम रेनबो देखो तो खुदा तुम्हें रिमाइंड कराता है कि नहीं, ये मेरा कॉवेनेंट है तुम्हारे साथ, कि नहीं, रिलैक्स हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब यहाँ पे एक चीज है, जब पानी आया, नूह और उसकी फैमिली आर्क पे बैठ गई सारी, 40 दिन 40 रात तक फ्लड आता रहा, और बहुत लोग मर गए, बहुत लोग, क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया बिल्कुल भी। वो सब लोग चिल करते थे, खाते पीते थे, किसी ने बिलीव नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ?
नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस, जहां हम रेस्ट कर सकते हैं। नो का ये मतलब होता है एक कॉम्फर्ट जोन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप साथ में गूगल कर सकते हो। नो का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, जहां पे हम एक कॉम्फर्ट जोन में हैं। लेब्रो फेकेते। कितना मेरी बात समझ आ रही है? अपनी बाइबल जरूर खोला करो साथ में। विदाउट बाइबल आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। थिंक ये चीजें, दो चीजें होती हैं, दो बर्ड्स। एक होता है डव, एक होता है कबूतर, एक होता है वाइट कबूतर। दोनों में फर्क होता है। और एक होता है कौवा, एक होता है काला कौवा। दोनों में फर्क होता है। कबूतर जो नॉर्मल होते हैं वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते। जो वाइट प्योर कबूतर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं होली स्पिरिट को, पीस को। मैं ये नहीं कहता कि वो होली स्पिरिट है, बट मैं ये कहता हूँ वो रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को। जैसे मैं हूं, मैं खुदा को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम कहते हैं आई हैव मेड यू इन माई ओन इमेज, में मैंने अपनी अपनी इमेज में तेरे को बनाया है, ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। वैसे जो कौवे होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं रेवन्स, रेवन। होता है कौवा जो कि नॉर्मल होता है, एक होता है काले कौवे, उसको कहते हैं रेवंस। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। सब बाइबल खोलो अपनी, ले ब्रोहोफिकेट जेनेसिस 8, उत्पत्ति 8 की 5 से 12 तक। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। होल्ड ऑन, यहाँ पे खुदा क्लियरली कह रहा है 10वें महीने के पहले दिन को। अगर न्यूमरोलॉजी का कोई मतलब नहीं बनता, या अगर आप कह रहे हो डिम्नोलॉजी, तो खुदा क्यों इन चीजों के बारे में बात कर रहा है बार बार? उसको क्या मतलब पड़ा है कि वो नंबर्स में बात करे बार बार? वो सीधा बोल सकता है कि उस दिन ऐसा हो गया। वो क्लियरली तुमको कह रहा है 10वें महीने के पहले दिन को ये चीज हुई। ये वर्ष फिर से पढ़ना। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वर्स। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। कौवा जब उड़ा तक नूह ने कुछ नहीं, कोई बर्ड को रिलीज नहीं किया। पहले सबसे पहले कौवे को रिलीज किया उसने, कबूतर को भी नहीं, कौवे को। सबसे पहले कौवे को। रिपीट करो, वर्स को रिपीट करो। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। होल्ड ऑन, कौवा इधर उधर फिरता रहा, उसको बैठने की जगह ना मिली। ठीक है, इधर उधर फिरता रहा। बट बाइबल यहाँ पे स्पेसिफिक ये नहीं कह रही वो बैठा या नहीं बैठा। बाइबल कह रही वो इधर उधर फिरता रहा। नेक्स्ट वर्स। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया, कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टिकाने के लिए कोई आधार ना मिला। होल्ड ऑन, क्यों नहीं मिला? अभी हम जब अभी हम जेनेसिस 8 पढ़ रहे हैं, 8 की 5 में ये चीज मेंशन है कि पानी घटता गया और माउंटेन्स की चोटियां, पहाड़ों की चोटियां दिखने लगी। और यहाँ पे नू कह रहे कि जब मैंने उड़ाया उसको, कबूतर को, कबूतरी को, उसको पैर टिकाने की कोई जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जगह थी तो थी वहां पर। अगर पानी का लेवल नीचे आ गया था, अगर चोटियां दिखने लग गई थी, तो फिर वो वहां पे क्यों नहीं उतरा? नेक्स्ट वर्स। तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। खुदा का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था, उतरता नहीं था। और सेम खुदावंद यहाँ पे बात कर रहा है। जब कबूतर उतरा, निकला बाहर, वो मंडराता रहा पर कहीं बैठा नहीं, फिर वो वापस आ गया। नेक्स्ट। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया।
ओके, नेक्स्ट। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। फिर उड़ा दिया। ओके। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। जैतून, जैतून, ऑलिव। नेक्स्ट। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले नूह ने रेवन को निकाला बाहर, शिप से बाहर रेवन को। अगर नूह सबके जोड़े लेके गया था, पेयर्स लेके गया था दो दो के, तो उसने रेवन को अकेले क्यों बाहर निकाला? कबूतरी को अकेले क्यों बाहर निकाला अगर वो सबकी पेयर्स लेके गया था साथ में? क्योंकि यहाँ पे रेवन और डव ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइबल में। जो रेवन होते हैं ये आज भी यहूदियों में माना जाता है कि इवल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शापित जगहों पे जाते हैं, ये मीट खाते हैं मरा हुआ, ये शापित जगहों पे जाना इनको पसंद है, और ये फूड इकट्ठा करके रखते हैं अपने लिए। और जो डव होता है वो बाइबल कहती है कि वो होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। रेवन बाहर निकला, इधर उधर घूमता रहा, पर वो वापस कभी ना आया। डव निकला बाहर, उसको पैर रखने की जगह न मिली, वो वापस आ गया। जब वो दूसरी बार जब वो निकला, तो बाइबल कहती है कि ऑलिव का पत्ता लेके वापस आया। ऑलिव रिप्रेजेंट करता है लाइफ, ऑलिव रिप्रेजेंट करता है अनॉइंटिंग, इसलिए अनॉइंटिंग ऑयल जो होता है वो ऑलिव का होता है, जैतून का। वो उसको वापस लेके वापस आया नूह पर, नूह के पास। जब वो तीसरी बार उतरा, तीसरी बार जब वो शिप से बाहर गया, उसके बाद वो मुड़कर वापस कभी नहीं आया। इसलिए पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में कबूतर दोबारा नहीं उतरा। जब कबूतर उतरा तो वो जीसस पे उतरा, न्यू टेस्टामेंट पे, क्योंकि जीसस वर्ड था और वो कबूतर ने वर्ड पे उतरना था, क्योंकि वो होली स्पिरिट था। जहां जहां वर्ड होगा होली स्पिरिट उतरेगा, जहां जहां वर्ड होगा होली स्पिरिट उतरेगा। इसलिए सुलेमान कह रहा था, सुलेमान कहता कि व्हाइट कबूतर का है, मैं उसे देखने के लिए तरस गया हूँ, कहां पर है वो? ओल्ड टेस्टामेंट में कबूतर ऐसे नहीं उतरा कहीं पर भी। जो उतरा फिर वो न्यू टेस्टामेंट में उतरा, वही कबूतर दोबारा यीशु मसीह के ऊपर, जो आत्मा उस पर उतरा। कि खुदा की मर्जी थी, ये रीजन था, प्लानिंग थी खुदा की, होली स्पिरिट था। सेकंड, जब हम बात करते हैं रेवन की, कौवे की, कौवे को शापी जगह पे जाना पसंद है। कौवा रिप्रेजेंट करता है इविल चीजों को। बाइबल यहाँ पे कह रही है कि जो वो शिप से बाहर निकला, वो आर्क से बाहर निकला, वो इधर उधर फिरता रहा। इन द बुक ऑफ अय्यूब शैतान से पूछा तू कहां से आया? उसने बोला इधर उधर घूमता, इधर उधर फिरता। इसलिए जब यीशु मसीह को पकड़ाया जाना था, यहूदा इस्करियोती उसकी इधर उधर घूम रहा था। यीशु मसीह ने बोला तू इधर उधर क्यों घूम रहा है, तू बेचैन क्यों है? जहां पे डिमोनिक प्रेजेंस होगी वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वहां पीस नहीं मिलेगा। इधर उधर घूमा। इसीलिए जब एलिया का टाइम था, जब अकाल पड़ गया था, खुदा ने रेवंस को बोला, वो बाइबल की वर्स दूंगा एक, अरे फर्स्ट किंग पहला राजा उसकी 17:17, 4 से 6। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। कौओं को आज्ञा दी है, कबूतरों को नहीं, बाज को नहीं, किसी और बर्ड्स को नहीं। मैंने कौओं को आज्ञा दी कि वो तेरे लिए खाना लेके आएंगे, क्योंकि कौओं की स्पेशलिटी यही थी कि वो शापी जगह पे जाते थे जहाँ पे मीट था। उनको पता था फूड कहाँ से मिल सकता, अगर कहीं नहीं मिलेगा कहीं से तो फूड मिल सकता है। खुदा ने इसलिए उसकी ड्यूटी लगाई। बाइबल के दिन वो सबसे धर्मी था, वो प्रचार करता था, उसने लोगों को बताया और लोगों ने बिलीव नहीं किया। तुम्हें फेवर मिल सकता है अगर तुम्हारी फैमिली में कोई सबसे धर्मी है, तो उसका खुदा के साथ रिश्ता सही चल रहा है। अगर तुम इतना सीरियस नहीं हो, फिर भी कहीं ना कहीं खुदा की दया तुम पर आ सकती है, कहीं ना कहीं। सब चीजें जो तुम्हारी लाइफ में चल रही हो, अगर यहाँ पे परमेश्वर
आर्क के बारे में बात कर रहा, शिप के बारे में कि तब पहले कौवा निकला, फिर कबूतर निकला। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों का भी मतलब है बाइबल में, तो खुदा की तुम्हारी लाइफ में भी चीज़ों का मतलब है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। कौवे रिप्रेज़ेंट करते ईविल चीज़ों को। आज भी डिमोनिक वर्ल्ड में कौवों की बलि दी जाती है, आपको सच कह रहा हूँ। कबूतरों की भी दी जाती थी एक टाइम पे यहूदियों में, बट अब वो होता ही नहीं होता, मुझे नहीं पता यहूदियों का कल्चर अब क्या है उस चीज़ को लेके, बट कौवों की आज भी दी जाती है। ये चीज़ें रिप्रेज़ेंट करती हैं चीज़ों को। जैसे तुम रिप्रेज़ेंट कर रहे हो खुदा को, तो हम तुम्हारे काम रिप्रेज़ेंट करते हैं शैतानी या फिर खुदा के। ये मैटर करता है कि खुदा ने अगर तुम्हें चूज़ किया, तो तुम्हारे काम क्या रिप्रेज़ेंट रिप्रेज़ेंट करते हैं, शैतान को या फिर खुदा को। ये जब मैं इस चीज़ पे मेडिटेट कर रहा था कुछ टाइम से कि फ्लड आ रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, तब नूह की स्टोरी मेरे माइंड में चल रही थी बार-बार। और सर मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने नूह की स्टोरी दोबारा पढ़ी, और फिर मुझे अच्छा लगा कि ऐसा था। ओल्ड टेस्टामेंट में होली स्पिरिट नहीं उतरता था, बट किसी बट कबूतर नहीं उतरा। वही कबूतर न्यू टेस्टामेंट में उतरा जीसस के ऊपर, क्योंकि जीसस खुद एक वर्ड था। जहाँ पे वर्ड होगा वहाँ होली स्पिरिट उतरेगा। मूसा, एलिया, ये यीशु मसीह को मिलने के लिए यही आया सिर्फ। इनके पीछे भी रीजन था, और कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? दाऊद नहीं आया, अब्राहम नहीं आया, फादर ऑफ द नेशंस। यशायाह नहीं आया, जरमाया नहीं आया। यशायाह ने तो भविष्यवाणी की थी, वो नहीं आया। जरमाया नहीं आया। सिर्फ मूसा और एलिया यीशु मसीह को पहाड़ पर। इसके पीछे रीजन थे, मतलब थे। कि तो मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है कि जो ग्रेस नूह के ऊपर थी, उस ग्रेस में वर्क करना इजी नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो भी आज के टाइम पे जहाँ पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो कि नहीं तू ज्यादा धर्मी बन रहा है, तुझको ज्यादा। फिर भी बाइबल कहती है नूह राइचियसनेस में चलता रहा, वो धर्मी था। इसलिए खुदा का अनुग्रह उस पे हुआ। कई बार लोगों की, जब तुम खुदा के काम में बिजी हो जाओ ना, तब लोग तुम्हें लेंगे लाइटली। तब लोग कहेंगे नहीं, ये मूर्ख है, ये कुछ भी कर रहा है। और यही टाइम पे नूह को लोग कहते थे कि आर्क बना रहा है। कोई मतलब बनता है इसका कि आर्क बना रहा है? बारिश ये कैसे होती है? खुदा इस दुनिया को खत्म कर देगा, वो कैसे? और खुदा उसको क्लियरली बता रहा था कि लेंथ बना, इसकी विड्थ बना, इसको ऐसे बना, ऐसे बना। बाइबल कहती है सब जानवर उसके पास है। नूह जानवर के पास नहीं गया, सब जानवर नूह के पास है, बाइबल कहती है। फिर उसने उनमें से सबको सबको लिया। जो एक्चुअली दुनिया चली थी वो नूह के बाद ही चली थी। आदम के बाद तो चलो दुनिया बनी, बट दुनिया ने पाप किया, बट नूह ही था जिसने ह्यूमन काइंड को सेव किया। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, सिर्फ ये वही स्टोरी है कि खुदा ने नूह को सेव किया, उसकी फैमिली को सेव किया। बाइबल कहती कि तब जब 40 डेज बारिश पड़ी, तो आकाश से भी बारिश हुई और समुद्र के झरने भी फूट पड़े। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि तुम, अगर जिस दिन खुदा की जजमेंट होगी, वो चारों ओर से होगी। वो धरती से भी होगी और आकाश से भी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आकाश से होगी, अगर धरती से भी होगी जिस दिन खुदा की जजमेंट होगी। और आज मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो ये चीजें, तभी जो चीजें थी, तब ये दानव वगैरह सब चीजें, वो आज भी हैं। वो कहाँ नहीं है आज भी? आज भी पहाड़ों पे ले चले जाओ। कबूतर इसीलिए पहाड़ पे नहीं बैठा, क्योंकि जब रेवन वहां से निकल चुका था, वो कहीं ना कहीं बैठा था, क्योंकि उसको भी पसंद था कि मैं खुदा की वो चीजों को ऑक्यूपाई कर सकूं जहाँ खुदा रहता है। और दाऊद कहता है तू तो पहाड़ों पे रहता है। सुलेमान कहता है कि तू पहाड़ों पे, वहां पर भी विराजमान है। इसीलिए शैतान ने यीशु मसीह को सबसे पहाड़ की चोटी पे ले गया। तो मेरे आगे झुक, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं टफ है? तुम्हें स्क्रिप्चर ऐसे पढ़नी है। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है आज, इसके पीछे रीजन है, वजह इसके पीछे। स्पिरिचुअली
कि मेरा बिलीव है कि देखो, फिजिकल वर्ल्ड को ऑपरेट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिजिकल तो बाद में होता है, पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑपरेट करता है सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड ऑपरेट करता है। यीशु मसीह पे जब आत्मा उतरा, जब यीशु मसीह ने पे काम किए सब, क्रूसिफिकेशन से पहले कुछ टाइम पहले यीशु मसीह पहाड़ पे गए, अब मूसा आया, वहां पे एलिया आया, वही दो जने आए सिर्फ। जब मैंने ये चीज प्रीच की कई बार, लोग कहते हैं यीशु मसीह को किस चीज की वो जरूरत है इम्पार्टेशन की, वो तो गॉड हिमसेल्फ था। तो फिर यीशु मसीह को कोड़े खाने की भी जरूरत नहीं थी अगर वो गॉड था। बाइबल कहती है वो ह्यूमन फॉर्म में धरती पर आया। जिसका खुद का स्वर्ग है उसको स्वर्ग जाने के लिए बैप्टिज्म लेना पड़ रहा है यूहन्ना से, जिसका खुद का स्वर्ग है। मेरा ये घर है, अगर मुझे इस घर पे जाने के लिए भी मुझे किसी के पास जाना पड़ रहा है कि मुझे चाबी दे ताकि मैं उस घर पे जा सकूं, मेरे खुद के घर पे, इट मीन्स उस चीज पे मेरी अथॉरिटी नहीं है। मुझे पहले चीजों से होके निकल निकल के जाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह के पास मूसा आए, एलिया आए, उनका मतलब था कुछ। मूसा यीशु मसीह के पास आए क्योंकि मूसा के पास ही वो डिमेंशन थी कि जिसने जमीन खोली थी पूरी पूरी, और एलिया के पास वो डिमेंशन थी जिसने आसमान खोला था सारा। इन दोनों का यीशु मसीह को मिलना जरूरी था क्योंकि क्रूसिफिकेशन के बाद यीशु मसीह ने अपना ब्लड लेके नीचे जाना था, फिर ब्लड लेके ऊपर जाना था, और ये दोनों चाहिए थे यीशु मसीह को, दोनों, मूसा और एलिया। क्रूसिफिकेशन के बाद बाइबल कहती है कि वो कैदी आत्मा को प्रचार करने के लिए जमीन के नीचे उतरा, और ये डिमेंशन सिर्फ मूसा के पास थी। मूसा ही था जो यीशु मसीह को ये चीज दे सकता था, और वो एलिया ही था जिसके कहने पे आसमान खुल गया था और बंद हो गया था। अगर तुम बाइबल को ऐसे ले रहे हो ना कि जस्ट ये तो स्टोरी बुक है, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन तुम पर कभी भी नहीं उतर पाएगा। आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन तुम इसे ले लोगे ना कि ये जिंदा वर्ड ऑफ गॉड है, ये डीप है, कुछ ये खुदा मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, उस दिन बाइबल में तुम स्कॉलर्स बन जाओगे। आपको सच कह रहा हूं, बट तुम्हें होली स्पिरिट चाहिए। यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा क्रूसिफिकेशन का टाइम आने वाला है, अब जो एक्चुअल में मेरा काम है वो मुझे करना है। और ये बात शैतान को पता नहीं थी। शैतान कहता कि क्रूसिफिकेशन के बाद क्या, यीशु मसीह मर गया, बस बात खत्म। फिर यीशु मसीह उससे पहले पहाड़ पे एलिया और उनको मिल के आए। हाँ, पतरस, याकूब, यूहन्ना थे वहां पे। तो यीशु मसीह को पता था आफ्टर क्रूसिफिकेशन जो मेरी असाइनमेंट है वो मुझे पूरी करनी है। आफ्टर क्रूसिफिकेशन को जाना कहां पर है? क्रूसिफिकेशन के बाद क्या? क्रॉस पे अगर मुझे चढ़ाया जाएगा, अगर मैं मर जाऊंगा 3 दिन, अगर मैं टॉम में रखा जाएगा, तब क्या? बाइबल कहती है तब वो नीचे उतरा कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए, और ये तो ही उतर सकता था अगर मूसा उसकी डिमेंशन को ओपन करता, क्योंकि तब तक वो सिर्फ ह्यूमन था। यीशु मसीह अगर वो गॉड होता तो वहां से गायब हो जाता, सब चीजों से कोड़े ना खाता, वो गायब हो जाता, उसका ब्लड ना निकलता। फिर यीशु मसीह को ये भी पता था अब एलिया, क्योंकि मुझे ब्लड लेके ऊपर जाना है, तो एलिया मेरी हेल्प कर सकता है इसमें। बाइबल को ऐसे रीड करो जैसे यही एक सोर्स है तुम्हारे जीने का। मंडे को आपको बताऊंगा कि जो नूह के ऊपर ग्रेस थी वो क्या थी। ग्रेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो आज आप देख रहे हो फ्लड है, ये वो सब कुछ है, इसके पीछे रीजंस हैं बाइबल के, बिब्लिकली ये सब कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं हो गया, कुछ खुदा की मर्जी थी, कुछ चीजें हो उसकी विल के ऊपर है वो, क्योंकि वो कुछ चीजों, कुछ प्रोफेसीज को पूरा करना चाहता है जो आने वाले टाइम पे होंगी। जब आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे में, तब हम वो कैसे कर पाएंगे। चेलों ने बोला ये कि प्रभु आपके आने का आगमन के चिन्ह क्या होंगे। यीशु मसीह ने बोला मैं तुमसे सच कहता हूं, जैसे नूह के समय में हुआ वैसा होगा। आज के टाइम पे दुनिया कहती है ये महामारी आई है, ये वर्ल्ड वॉर होगी, ऐसी वॉर होगी, ऐसा हो गया, यीशु मसीह आने वाले हैं। अब बाइबल क्लियरली यहाँ पे, अब एक और सोशल मीडिया पे एक पता नहीं क्या वो रूमर्स फैल रहे हैं
कि 24 सितंबर को रैप्चर होने वाला, ये कल परसों, ये जो 24 आने वाली है। बाइबल कहती है जैसे नूह के दिनों में होता था वैसे ही होगा। ये नूह के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ, नूह के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। किसी से मैं बात कर रहा था थोड़े दिन पहले कि नूह के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, अब रैप्चर होगा। अब लास्ट आवर में हम एंटर कर चुके हैं। हर वर्ड मेरे को डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम स्वर्ग नहीं जा रहे? तुम्हें खुश होना चाहिए कि ठीक है, इट्स गुड। बाइबल कहती है खुदा ने में डर का आत्मा नहीं दिया। तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अब ये जैसे नूह के दिन में होता था, लोग खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, आराम करते थे, शादियां करते थे, चिल करते थे, खुदा को भूल चुके थे। अब तो सब लोग खुदा को जानते हैं। अभी तो यीशु मसीह का प्रचार चल रहा है अभी जोरों शोरों से पूरी दुनिया में। एक टाइम आएगा जब सब ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में तुम्हारा प्यार ठंडा पड़ जाएगा। और जब ये होगा ना, बाइबल कहती है क्योंकि नूह के दिनों में भी लोग खुदा को भूल चुके थे, भूल गए थे टोटली। पर अभी तो लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं और जान रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि लास्ट आवर में हम एंटर कर चुके हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग यीशु मसीह को भूल जाएंगे, उनका प्यार ठंडा पड़ जाएगा। टेस्ट मेरी इसको बनती नहीं यार, वो बात तो करता नहीं कोई मुझसे। तब बाइबल कहती है यीशु मसीह का आना चोरों की तरह होगा। यीशु मसीह चोर नहीं है, पर उसकी उसकी तरह उन्होंने बताया उसको। क्यों? क्योंकि चोर तब आता है जब सब सो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। अभी सब लोग जाग रहे हैं, सारी कलीसिया भी जाग रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रचार चल रहा है यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। पूरे लोग जाग रहे हैं सब। रोज पाप करेंगे, रोज फिर रिपेंटेंस, खुदा मुझे माफ कर, खुदा मुझे माफ कर। रोज पाप, रोज रिपेंटेंस, रोज पाप, रोज रोज रिपेंटेंस। अभी लोग जाग रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग सो जाएंगे, बल्कि तब यीशु मसीह का आना होगा। तब यीशु मसीह का आना होगा। हर आंख उसको देखेगी आते हुए। और यही बात अगर हम प्रीच करें पूरी सोशल मीडिया पे, पुलपिट पे, कुछ भी बोल रहे हो यीशु मसीह कैसे आएंगे, घोड़े पे आएंगे, पे रथ पे आएंगे, कैसे पॉसिबल है ये चीजें? क्योंकि ह्यूमन वही है, सेम नू के टाइम था, लोग नहीं मानते थे। तू आर्क बना रहा है, तू हमें प्रचार कर रहा है, ऐसा होने वाला कैसा होगा? ऐसा कुछ होता तो है नहीं ऐसा कुछ। सेम आज की जनरेशन को लगता है कि वो ज्यादा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है, वो लोग ग्रो कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। पतरस ने कहा यीशु मसीह सिर्फ इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। मैं जिस फील्ड में जॉब करता हूँ ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, फॉरेन में, कनाडा में, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, 90% बच्चे कंफ्यूज हैं कि वो लड़के हैं या वो लड़कियां हैं। 90% कभी भी अपने नाम के आगे शी लिख देंगे, कभी नाम के आगे ही लिख देंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज है। और लेस्बियंस, गे, इन चक्रों में बहुत डीपली है वो लोग। मैं इस कम्युनिटी को गलत नहीं बोल रहा, बट मैं इस कम्युनिटी को ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई और लीड कर रहा है और वो दुष्ट आत्मा है। तुम्हें यीशु मसीह चाहिए। जैसे नूह के दिनों में होता था, वो सेम चीज हो रही है आज। लेस्बियन के टॉप पर है सब कुछ। एक अलग लेवल का पाप स्टार्ट हो चुका है इंडिया में भी। पहले इंडिया थोड़ा एक दूर होता था, इंडिया पाकिस्तान के लोग अपने में बिलीव में स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं करते। बट इन दोनों कंट्रीज में भी हो रहा है आजकल, नॉर्मल हो रहा है सब कुछ, सब कुछ। और यही टाइम होगा। ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, ये जो चीजें आ रही हैं, ये एक साइन है, खुदा दिखा रहा है। फ्लड आ रहे हैं बार बार, देखो ये चीज हो रही है, जैसे नूह के टाइम होता था, ये चीजें होंगी अब दोबारा। तुम्हारा खुदा में चलने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा रिश्तेदार सो जाए और वो हेवन कभी क्वालिफाई ना कर सके। तुम प्रीच करो, अगर उनको जानना नहीं जाना वो उनके ऊपर है, पर तुमने जिसको कभी प्रचार ही नहीं किया, अब उसका क्या? जिसको तुमने कभी बताया ही नहीं, बाइबल कह रही मैं तुझसे उसका हिसाब लूंगा।
और बाइबल ये भी कहती है कि जब एक सोल सेव होती है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, हेवन में एंजल्स नाचते हैं उसके लिए, ये बाइबल कह रही है। अगर कोई ये प्रचार कोई 60 साल या 50 साल की कोई एज का कोई करे तो आपको लगता है कि कुछ भी बोल रहा है, पर अगर जब यंग लोग इस चीज़ को प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं, तो उनका एक्चुअल मतलब है। क्योंकि हमने दुनिया देखी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने हर टाइप के लोग देखे, हर टाइप का सिस्टम देखा है इस दुनिया में। लास्ट एक ऐसे भी यीशु मसीह, जितना यूथ यहाँ बैठा है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप सीरियस नहीं हो, जहाँ मर्जी भाग जाओ, जितना तुम्हें भागना भाग जाओ, लास्ट तुम्हें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। लास्ट इसलिए आपको बोल रहा हूँ, तुम्हें जितना भागना तुम भाग जाओ, पर लास्ट तुम्हारा यीशु मसीह होगा लास्ट, और कुछ नहीं। जितना तुम खुदा के खिलाफ चल जाओ, नहीं खुदा काम तो कर नहीं रहा मेरी लाइफ में। अगर खुदा अभी काम नहीं कर रहा तो खुदा से दूर होकर भी खुदा काम नहीं कर पाएगा। अभी खुदा क्या पता तुम्हें टेस्ट कर रहा हो, क्या पता खुदा की टाइमिंग हो, खुदा देख रहा हो पहले। हमेशा माइंड में एक चीज रखनी है, नूह का टाइम क्या था, नूह का समय क्या था, और जिसके पास होली स्पिरिट था वो सेफ थे। कबूतर, होली स्पिरिट, रेवन, डिमोनिक चीजें, शापित जगहों पे जाना, शापित चीजों को लेना जो खुदा नहीं चाहता। लिहाजा तला बारह कैफे कहते, खुदा की हजूरी में भी, ये वर्स, ये वर्ड चाहे कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट मैं एक चीज सच कहूंगा आपको, खुदा की हजूरी में भी शैतान आ सकता है। जब स्वर्गदूत परमेश्वर के पास पहुंचे अय्यूब में, तो खुदा ने पूछा, शैतान तू कहां से आया? कहता मैं इधर उधर फिरता और इनके साथ पहुंचा हूं, इसके साथ यहाँ पे आया हूं, क्योंकि उसके पास एक्सेस है। जो स्वर्ग से निकाल दिया गया हो ना, उसको स्वर्ग के बारे में पता होता है। अगर मुझे, अगर मैं कहीं रहा हूं तो मुझे उस सिटी के बारे में पता होगा, चाहे मैं 20 साल के बाद भी हूं, मुझे पता होगा कि यहाँ पे ये था, ऐसे ऐसे है। जो स्वर्ग में रहा था, अगर उसको वहां से निकाल दिया हो तो उसको फिर भी पता होगा कि स्वर्ग का एक्सेस कहाँ है, कैसे जा सकता हूँ। इसलिए बहुत चर्चेज में सब कुछ चल रहा है, क्वायर में चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं शैतान भी वर्क कर ही रहा है, वॉलंटियर जोन में, क्वायर में, खुद पास्टर्स के ऊपर, बिलीवर्स में, मीडिया में, मैनेजमेंट में, सब कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं गॉसिप्स, जेलस, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस, आज उसकी प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस में भी वो पहुंचा है। कितना में कितना मेरे पास समझ आ रही है। अगर अपनी लाइफ को, अगर तुम्हें देखना ना कि क्या चल रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसराइल में जो भी चल रहा हो, जो भी चल रहा हो इसराइल में, उसको देखना। खुदा तुमसे बात कर रहा होगा बाइबल के थ्रू। इस दुनिया का जो भी सिस्टम है वो इसराइल के साथ खुदा नहीं कनेक्ट कर रहा है। अगर इसराइल में ऐसा हो रहा है, इसराइल में वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ये सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस होगा। सेकेंड चीज, अगर तुम दुनिया में देख रहे हो कुछ चीज, इंसिडेंट्स हैपन हो रहे हैं, उसके भी मतलब होगा कुछ ना कुछ, खुदा कुछ कह रहा है वहां पे तुमसे। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही, रीजन है उसके पीछे। मैं कई बार प्रेयर कॉल्स नहीं ले पाता क्योंकि बहुत सारी प्रेयर कॉल्स हैं, बहुत सारी, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रेयर कॉल ही लूँ, बाकी काम छोड़ दूँ। मुझे चीज़ों को मैनेज करके चलना है। अगर मैं एक दिन में 15 प्रेयर कॉल्स ले रहा हूँ तो मुझे बाकी टाइम भी खुदा के साथ देना है, मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है। ये मैं सब कुछ छोड़ दूँ, सिर्फ प्रेयर कॉल्स ही लेता रहूँ, जब तक खुदा मुझे लीड नहीं कर पाएगा मैं आगे क्या बताऊँगा, जब तक मुझे कुछ नहीं पता। तो खुदा, हर चीज़ में खुदा तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो, क्योंकि लिब्रो फेकेते ना हक्का जंदा ला बारा खासत। खुदा से बात करो, खुदा मैं रिपेंट करता हूँ,
मैं माफ़ी मांगता हूँ खुदा हर वो चीज़ों के लिए जो मुझसे जाने अनजाने में हुई खुदा। खुदा ये जो इस दुनिया में आप साइंस एंड वंडर्स दिखा रहे हो खुदा, ये वो नूह का समय है जो आ रहा है, जो ये चल रहा है परमेश्वर। मुझे इतनी बुद्धि दे खुदा, इतनी समझ दे कि मैं इन चिन्हों को मैं समझ सकूं और मैं दुनिया को बता सकूं, ताकि जैसे आपका वचन है यीशु मसीह सिर्फ इंतजार करे कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेव्ड हो। खुदावंद हम और आप, हम सब मिलके आपके लोगों को सेव कर सकें, आपके स्वर्ग राज्य के काबिल बना सकें। परमेश्वर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये आपकी मर्जी है। आपने मुझे चुना है, आपने मुझे जाना है, आपने मुझे ठहराया है अपने कामों के लिए। अगर यहाँ मौजूद हूँ परमेश्वर में, तो आपकी ये मर्जी थी खुदा कि मैं आपके वचन को सुनूं और समझूं और उस पर वर्क करूं। खुदा मुझे यूज कर अपने कामों के लिए, और मुझे समझ दे खुदा कि मैं कभी पाप में ना गिरूं और पाप की ताकत मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। तेरा आत्मा हमेशा मेरे साथ हो खुदा, तेरा आत्मा मुझ पे उतरे परमेश्वर, मैं तेरे बड़े काम कर सकूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर।